आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। इतने सर्वोच्च काल्पनिक मर्यादा पुरुषोत्तम राम को रुको जरा, सबर करो। एक ऐसे स्तर पर उतार दिया जाता है जहां पर जो लोग ना तो उनकी फिलॉसफी समझते, ना दर्शन समझते हैं, ना मर्यादा का शब्द उसके मायने समझते हैं, हर जगह जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। कौन है वहां भी जहां मैं समझता हूं जिस चीज के लिए श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे उसी का खंडन हो रहा है। ये क्या बात करता है यार। जब लक्ष्मण पूछते हैं, भरत और श्री राम का संवाद है कि आखिर इस सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो श्री राम कहते हैं परहित सरित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी किसी और को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता। तो इस परिभाषा में अगर हम ले तो श्री राम सबके भी हैं। ओछी राजनीति पर उसको उतार दें तो श्री राम जिनकी कल्पना ही भ्रम की थी वो विभाजन करने लगते हैं। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को भी ये समझना जरूरी है और मैं उनको बधाई देता हूं इस मंदिर के बनने की। एक करोड़ों हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ है, पर साथ साथ मैं उनसे निवेदन करता हूं कि श्री राम को कि ऐसा इस्तेमाल ना हो जिससे कि देश बटे। अच्छा, हमको सिखा दिया है। लेकिन आनंद रंगनाथन जी, देश को बांट कौन रहा है? ये ओछी राजनीति कर कौन रहा है? सैम पिट्रोडा जी जिनके बारे में मैंने कहा, या संजय राउत जी जो बार बार कहते हैं, और संजय राउत जी का अगर मैं आपको सुनवाऊं तो वो कहते हैं मुझे लगता है कि बीजेपी ने रामलला का अपहरण कर लिया है और अपहरण हो गए हैं और बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो शिवसेना ने नहीं किया। तो ओछी राजनीति सैम पिट्रोडा और संजय राउत कर रहे हैं या बीजेपी सिर्फ अकेली कर रही है? धन्यवाद नाविका जी। पहले तो धन्यवाद मेरे जो फेलो पैनलिस्ट हैं। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। देखिए, ये 500 साल से ओछी राजनीति चली आ रही है। 500 साल से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो लेजिटिमेट क्राई थी जस्टिस की, उसको अगर आप 500 साल तक नकारेंगे, उसको कंटेम्प्रेरी भारत में भी कहेंगे कि कोई हक नहीं है ये मांगने का भी आपको, और सारे हिस्टोरियंस एक लेफ्टिस्ट प्रवृत्ति के ये कहेंगे कि वहां पे नीचे तो मंदिर था ही नहीं। अभी भी कहते हैं, बात तो सही है, अभी भी कहते हैं कि वहां पे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, उससे थोड़ा हट के बनना चाहिए था। कई लोग कहते हैं स्कूल बनने चाहिए थे, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए थे, हैं? लेकिन वो सब बातें वो भूल जाते हैं जब सिर्फ हिंदू टेम्पल्स की बात आती है, तभी उनको याद आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो मैं 3 चीजें यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया। ये बीजेपी की बात तो है ही नहीं। क्या बात है सर? है ही नहीं। यस, बीजेपी फोर फ्रंट पे थी राम मंदिर बनाने के लिए, लेकिन उससे बहुत पहले सुधांशु जी भी मानेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग आए गए। 1800 की भी लड़ाई थी जहां पे 5 निहंग सबसे पहले अंदर घुसे राम मंदिर बनाने के लिए, सिख घुसे नवंबर 1858। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किसी एक पार्टी की बात है ही नहीं। ये बात होनी चाहिए थी देश की, ये बात होनी चाहिए थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये 3 चीजों से कह रहा हूं। कई लोग अभी भी कह रहे हैं, और मुझे थोड़ा सा एक टाइम दीजिएगा, कि बीजेपी इस पूरे उस पे इन्होंने अप्रोप्रिएट कर लिया है, स्टेट क्यों स्पेंड कर रहा है, सेकुलर स्टेट। पहले तो मैं बता दूं कि हमारा देश सेकुलर है ही नहीं, क्योंकि जो स्टेट 1 लाख से ज्यादा मंदिर को कंट्रोल करे एक्सक्लूसिवली, मॉस्क को नहीं कंट्रोल करे, गुरुद्वारों को कंट्रोल नहीं करे, चर्चेस को कंट्रोल नहीं करे, हिंदू के टेंपल, उनके लैंड, उनकी प्रॉपर्टी से लाखों करोड़ों रुपया 70 साल से ले, वो अगर उसका एक फ्रैक्शन राम मंदिर पे स्पेंड करे, तो ये तो मैं कह रहा हूं बहुत कम स्पेंड कर रहा है। तो सबसे पहले बात ये आर्गुमेंट चली जाती है खिड़की के बाहर कि आप सेकुलर स्टेट हैं, आप क्यों स्पेंड कर रहे हैं, नंबर 1। क्या बात है सर? नंबर 2, ये सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि लोग कहते हैं उसके नीचे, लेफ्टिस्ट कहते हैं कि उसके नीचे राम मंदिर या मंदिर था ही नहीं। तो ये एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट की, आप 2019 की अयोध्या जजमेंट देखिए, एट पेन्स टू फाइंड आउट कि इवन दो ये टाइटल सूट है, यहां पे एएसआई की डिस्कवरी नहीं आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बतौर माना है कि उसके नीचे हिंदू ओरिजिन का एक टेंपल था, जो कि अब नहीं है। बाबरी मस्जिद उस ढांचे के ऊपर बनी है। और जब ये अयोध्या जजमेंट आ गई, उसके बाद जब खुदाई शुरू हुई नया राम मंदिर बनाने के लिए, तो डजन्स ऑफ मूर्तियां, प्लाक, इंस्क्रिप्शंस सारे उस 1000 साल पहले के मिले, जो कि अब नए राम मंदिर में बनाए जाएंगे। सुधांशु जी इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे। तीसरी बात, जो सैम पित्रोदा जी ने कहा कि ये नेशनल इशू नहीं है राम मंदिर, मैं उनसे बिल्कुल इस मामले में एग्री करता हूं। ये नेशनल इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिविलाइजेशनल इशू है। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ जो आस्था में विश्वास करते हैं उनके लिए सीमित नहीं है। मैं एक डार्विनियन एथिस्ट हूं, आशुतोष एक लेफ्टिस्ट एथिस्ट है। जो भी हो,
आस्था भले ही ना हो, लेकिन ये एक इश्यू ऐसा है कि हमारे एंसेस्टर्स के अगेंस्ट हिस्टोरिकल इंजस्टिस किया गया, और जिन लोगों ने कहा कि इसको भूल जाओ इस इंजस्टिस को, वो पूरे दुनिया भर में कहते हैं कि कभी भूलना मत हिस्टोरिकल इंजस्टिस। एबोरिजिनल्स के हिस्टोरिकल इंजस्टिस को मत भूलना, जो चर्चिल ने तुम्हारे अगेंस्ट किया वो मत भूलना, किंग लियोपोल्ड के स्टैचूज को गिराना, इलीगली गिराना। ये वही लोग हैं जो यहां पे कहते हैं अरे जो औरंगजेब ने किया काशी में भूल जाओ उसको, जो बाबरी मस्जिद का हुआ वो भूल जाओ, जो सारे टीपू ने किया वो भूल जाओ। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक्सक्लूसिवली यू हेट हिंदूज एंड हिंदुइज्म। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो अब ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे, ये एकदम क्लियर फैक्चुअली बताते हैं कि ये आस्था का सवाल नहीं है, ये हमारी सिविलाइजेशन का सवाल है। और हम पे दुनिया क्या, हम खुद शर्मसार हो जाते अगर हम ये राम मंदिर हमारे टाइम में नहीं बनता। ये हुई ना बात।